नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि गणेश जी की स्थापना और विसर्जन की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व, इसकी संपूर्ण पूजा विधि, इससे जुड़ी पौराणिक कथा इत्यादि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, बता दें कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक माह की चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा का व्रत किया जाता है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आरंभ होगा, जिसका समापन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्थी को होता है। यह पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। चतुर्थी के दिन लोग गणेश जी की प्रतिमा घर लाकर 10 दिनों तक उनकी आराधना करते हैं और 11वें दिन अनंत चतुर्दशी पर धूमधाम के साथ बप्पा का विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि इन 10 दिनों के दौरान की गई पूजा बहुत फलदायी होती है। चलिए अब हम जान लेते हैं भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था। साल 2023 में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और गणेश उत्सव 19 सितंबर यानी कि मंगलवार से शुरू होगा। गणेश स्थापना व पूजा का शुभ समय होगा 19 सितंबर सुबह 11:07 से दोपहर 1:34 तक। वहीं वर्जित चंद्र दर्शन समय रहेगा सुबह 9:45 से रात्रि 8:44 तक। बता दें बंधुओं की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 18 सितंबर दोपहर 12:40 पर। वहीं यह तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 19 सितंबर दोपहर 1:43 पर। गणेश विसर्जन 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाएगा। चलिए बंधुओं, अब हम चर्चा कर लेते हैं गणेश चतुर्थी स्थापना विधि को लेकर। तो बंधुओं, भाद्रपद चतुर्थी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद आप व्रत का संकल्प लें। शास्त्र के अनुसार गणपति बप्पा का जन्म दोपहर के समय हुआ था, इसीलिए इस दिन गणेश जी की पूजन दोपहर में करने का विधान है। सबसे पहले पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब भगवान गणेश का आह्वान और मंत्रोच्चार करें। शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर गणपति जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब विधि विधान से उनका पूजन कर उन्हें धूप दीप, सिंदूर, पुष्प और 21 दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद उनके प्रिय मोदक और लड्डू का भोग लगाएं। बंधुओं, गणपति बप्पा को दुर्वा अर्पित करते समय ओम गणाधिपताय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद लड्डू का प्रसाद सभी में वितरित करें। इसी तरह 10 दिन तक सुबह शाम बप्पा की आराधना कर चतुर्दशी तिथि को विधि पूर्वक विसर्जन करें और उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। आइए बंधुओं, अब हम जानते हैं गणेश चतुर्थी महत्व के बारे में। तो हिंदू धर्म में गणेश जी को प्रथम पूज्य देव माना गया है। किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य की शुरुआत गणेश जी की वंदना और पूजा से होती है। गणेश जी बल, बुद्धि, सुख समृद्धि के दाता हैं। कथाओं के अनुसार गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, स्वाति नक्षत्र और सिंह लग्न में दोपहर के समय हुआ था। आप भी घर पर भगवान गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो चतुर्थी के दिन शुभ मुहूर्त में बप्पा की स्थापना कर सकते हैं। 10 दिन तक इनकी पूजा करें और अनंत चतुर्दशी को विधि विधान के साथ आप इनका विसर्जन करें। इससे जीवन में आने वाली सभी प्रकार की विपदाएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चलिए बंधुओं, अब हम श्रवण करते हैं विनायक चतुर्थी से जुड़ी पौराणिक कथा का। कथा के अनुसार एक बार माँ पार्वती और भगवान महादेव नर्मदा नदी के तट पर चौपड़ खेल रहे थे। खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए महादेव ने एक पुतला बना दिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान महादेव ने बालक से कहा कि जीतने पर जीतने वाले विजेता का फैसला करें। महादेव और माता पार्वती ने खेलना शुरू किया। तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने महादेव को विजयी घोषित कर दिया। यह सुनकर माँ पार्वती क्रोधित हो गई और बालक को अपाहिज रहने का श्राप दे दिया। इसके बाद माँ पार्वती से बालक ने क्षमा मांगी और कहा कि ऐसा भूलवश हो गया है माँ।
जिसके बाद माँ पार्वती ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका एक उपाय है। माँ पार्वती ने बालक को उपाय बताते हुए कहा कि भगवान गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी और तुमको उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिससे तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बालक कई सालों तक श्राप से जूझता रहा और एक दिन नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा के लिए आई, जिनसे बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी। बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान मांगने को कहा। इस पर बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर जा सकूं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दे दिया और वह अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव को श्राप मुक्त होने की कथा सुनाई। चौपड़ वाले दिन से ही माँ पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों का भगवान गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान महादेव के प्रति नाराजगी खत्म हो गई। मान्यता है कि भगवान गणेश जी की जो सच्चे मन से पूजा अर्चना एवं आराधना करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन में आने वाली सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। तो बोलो गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो यह थी बंधुओं आगामी विनायक चतुर्थी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।